देखिए, मैंने चेहरे पे ना मुल्तानी मिट्टी लगाई है। ये ना चेहरे को ना बहुत अच्छा करते हैं, फोड़े फिंसरे सब ना मिटा देते हैं। लेकिन ये वाली जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये वो उस बाज़ार वाली पैकेट वाली नहीं है। ये मैंने ना लद्दाख के रास्ते से लाए हैं, ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी। वहाँ पर एक पूरा मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसका वीडियो दिखाऊंगी। अभी मैं वहाँ का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं था एडिट करने के लिए। तो बीच में कुछ और वीडियोस मैं डाल रही थी, तो वहाँ की अभी सारी वीडियोस मेरे इसी तरह पड़े हुए हैं। तो वहाँ से मैंने ये मुल्तानी मिट्टी लाई थी और फिर मैंने इसको यहाँ लाके मैंने अच्छे से बॉटल में रखे हैं। तो जब से मैं आई हूँ 2 बार मैंने लगाई हूँ और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का अल्लाह की कुदरत से वो पहाड़ मुल्तानी मिट्टी का ही बना हुआ है। तो फिर जो भी लोग लद्दाख में होंगे या आते जाते होंगे, शायद उनको भी पता हो ये लद्दाख के रास्ते में मिलता है ये मुल्तानी मिट्टी। और मैंने ये वहीं से लाई है। तो मैंने आज लगाई क्योंकि जब चेहरा मुझे लगता है ना थोड़ा वो है, तो उस वक्त मैं कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। अब ये मुल्तानी मिट्टी मैंने वहाँ से लाई तो मैंने लगाई तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद, और डर्ट्स भी निकालते हैं। और बाकी मैं चेहरे को कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अब विंटर है, ड्राई हो रहा है आजकल, थोड़ी सी ऐसे ना ड्राईनेस से आती है, तो उसका मैं पहले से पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लगाती हूँ, बस पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम। और कभी एकदम पीक विंटर में फिर मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन भी इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ फिर हाथ भी ना विंटर आने के जैसे टाइम ना ड्राई सी हो जाती है। और वैसे भी ना काम बहुत होते हैं ना, पानी का कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये सब काम तो हम खुद से करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसे बेशूफ वाली औरत नहीं है कि जो बस शौहर को हर वक्त उसके लिए नौकरानी ढूंढते फिरो। और नौकरानी कुछ लोग रखते भी है। अब नौकरानी कहना भी बहुत गुनाह है, नौकर को नौकर का जैसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग बहुत देखे हैं, नौकरानी के साथ बहुत ही बदसलूक करते हैं और नौकरानी से जलते भी है। एक तो उनको लेडीज़ नौकरानी चाहिए भी और उनसे जलते भी है और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके रखते हैं। और कुछ औरतें तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि छोटी बच्ची को नौकरानी रखते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है, शरीयत से पहला जुर्म है, उसके बाद कानूनन जुर्म भी है। कैसा दिल भी उनका करता होगा, अल्लाह ही आलम, मुझे तो नहीं समझ आता है। मैं तो कभी किसी छोटी बच्ची को तो नौकरानी बना भी नहीं सकूँगी। लेकिन कुछ ऐसे औरत मर्द मैंने देखे हैं जो बहुत ही नाइंसाफ़ करते हैं नौकरों के साथ। वो सब भी अल्लाह के बारगाह में दर्ज है, हशर के मैदान में उनको भी अल्लाह शर्मसार कर देंगे ज़रूर। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मैं पानी के साथ बहुत काम करती हूँ, बहुत धोना वोना होता है, तो कभी कभी ना हाथ ना एकदम सूखे जैसे हो जाते हैं। और ना विंटर आने के टाइम ना हाथ ना ढीले भी पड़ जाते हैं कसम से। तो समर में ना फिर भरा भरा सा हो जाता है, ऐसा होता है काम करने वालों को। और मेरे राइट हैंड में ना ये वाली निशानी है। ऐसा करके ना कभी ऐसा सोच सोच के ऐसा ऐसा बाइट करके ये आ गया है। ऐसा ना परवीन जान ने भी किया है खुद को। अब ये मेरा राइट हैंड की निशानी है, ये लेफ़्ट हैंड में नहीं है। अब कुछ लोग जो लेफ़्ट राइट बोलने वाले हैं ना, अल्लाह उनकी बोली को ना नरम कर दे और जिसके साथ भी बात करे ना शफ़क़त भरी अल्फाजों में बात करे, ताकि उनके बात में मोहब्बत झलके। हमारे नबी हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात किया करते थे तो इतना मतलब मिठास, अब उनके जैसे तो कौन बन सकते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए जिसकी बोली में तमीज़ हो, तहज़ीब हो, मोहब्बत हो, शफ़क़त हो। अगर ऐसे लोग मिले आपको तो बहुत कदर कीजिए, क्योंकि ये जो ज़बान है ना, इसमें से जब हम बात करते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है। ये इंसान के दिल को ना टुकड़े 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 भी कर सकते हैं और इंसान के टूटे हुए दिल को ना मरहम पट्टी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी इंसान हो बात करे तो सोच समझ के करे। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत अगर दी हो कि नरमी
इख्तियार करके किसी के दिल को मतलब खुशी लाने वाली बात अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, वो भी सिदका है। अदरवाइज़ आप किसी का दिल तोड़ने वाला और एकदम तीखे अल्फाज में या फिर अजीब व करीब तरीके से बात करना कुछ लोगों को आता है, तो अगर वैसा आपका लहजा है तो अल्लाह से पनाह मांगे और अपने आप को हिदायत की दुआ ज़रूर मांगे, क्योंकि जो जैसे चाहत रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी चाहत के मुताबिक से ही उसकी ज़िंदगी वैसे कर देंगे। सो इसीलिए जो जैसा चाहत रखता हो, आंखों देखा हाल है मेरे नज़रों के सामने, तो उनको वैसे ही ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई है। फिर कुछ लोग इस दुनिया से जा भी गए हैं उसी ज़िंदगी में जैसे उसने चाहा था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं कि हम सब सिरातुल मुस्तकीम पे बने रहें, और जो जो मुश्किलात भी आता हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर आजमाइश के बतौर हो तो उसे सब्र और तहम्मुल करने के हमें वैसा ही हमें दिल मिले, है ना। तो बाकी बस सबसे मिल के रहिए, दिल में गिले शिकवे मत रखिए, कुछ भी बात हो तो कह दीजिए, वो थोड़ा गुस्से से भी हो लेकिन बोल दीजिए। फिर बोलने के बाद शिकवे और गिना बना के नहीं रखिए, और बाकी वो तो आपके बातों से ही झलक आ ही जाएंगे। फिर बाकी सबसे बदकिस्मत वो होंगे जो गिना लेके मरेंगे और इस दुनिया से मतलब माफ़ी वाफ़ी कुछ भी नहीं मांग के जो लोग मर जाते हैं, तो फिर उनको बीमारी भी बहुत मुश्किल बीमार भी हो गए होंगे, लेकिन कुछ लोग तो फिर बीमारी के उससे नहीं मरते हैं। अब एक कोई बीमार से गुज़र जाते हैं तो फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। फिर कुछ लोग किसी और वजूहात से मर जाते हैं, फिर वो उनकी नीयत पे दारमदार ही होंगे। बाकी जहाँ तक हर मुमकिन एक मोमिन होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक अल्लाह के बंदे होने के नाते दिल ऐसा होना चाहिए कि मतलब माफ़ी वाला और भूल जाने वाला, माफ़ी कर देने वाला, और ख़ास कर अपने उम्र के मतलब अपने बेटी की उम्र से भी छोटे अगर कोई यतीम मिस्कीन बच्चियाँ हो उनके साथ दरगुजर करना, और इतना बड़ा गुनाह ना किया हो तो माफ़ी करने वाला हो तो माफ़ी करके अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हो या होना हो तो फिर वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। बाकी बस जिसका दिल टूटा होता है ना, वो हर वक्त अल्लाह से फरियाद करते रहते हैं अपने दिल टूटे हुए के जो भी मकसद होंगे वो अल्लाह से बयान करते रहते हैं। फिर वहाँ पर जो भी मरा हो या नहीं मरा हो उस पर अल्लाह की तरफ से लानत बरसती रहती है। तो बस दिल को नरम रखिए और सब लोग खुश रहिए, और ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, और चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाइए और पैसा बचाइए, और ज़्यादा मेकअप वेकअप मत कीजिए। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, आजकल तो लिप बाम भी आते हैं ना, वो भी थोड़ा कलर्ड में होते हैं, वो लगाती हूँ मैं, और थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ। मेरा मेकअप तो एकदम जैसे वो होते हैं सिंपल एंड एकदम ही ऑर्डिनरी वाला, मैं कोई ऐसा मेकअप आज तक किए नहीं है। कभी हाँ दिल करता है एक फुल मेकअप एकदम वो ना जो 80 साल की बुढ़िया को ना 20 साल की बना देने वाली, वो भी मैंने अपने ही लोगों में देखे हैं। मतलब 70-75 साल की बुढ़िया 70-60-65-70-75 ऐसे साल की उम्र की बुढ़िया लोग मेकअप ऐसा करके, अभी थोड़ी देर पहले वो झंझोला जैसे होते हैं, और जब वो मेकअप करके बाहर निकल के आते हैं तो फिर वो 20-25 साल की लड़की लगते हैं। लेकिन फिर उनके अपने रवैया, फिर उनके अपने मतलब ना बॉडी लैंग्वेज वगैरह से वो चीप या कुछ भी दिखते हैं। लेकिन मेकअप इंसान को ऐसा बदलते हैं ना कि कभी मुझे भी लगता है एक बार मैं भी वैसा एक मेकअप करूं, लेकिन क्यों करूं भाई, है ना। इतना पैसा उसमें खर्चा करने से अच्छा किसी यतीम को दे दो, किसी मिस्कीन को दे दो, किसी वाकई ज़रूरतमंद को दे दो, है ना, किसी नीडी पीपल को दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, है ना। अपनों को एक अच्छा सा दावत दे दो। फिर ज़रूरी नहीं कि गरीब ही होना चाहिए, अपने रिश्तेदार चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अमीर भी आपस में दावत दे सकते हैं, वो भी सुन्नत है। तो आपस में करे बातें, लेकिन फजूल खर्ची ना करें। लिपस्टिक मेकअप ये वो फलाना ढमकाना ये सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। तो मैं अपना मुंह को धोने जाऊंगी, है ना, मुंह को धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पॉन्ड्स क्रीम लगाऊंगी। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ना होते हैं, मेरे पास ना छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, लेकिन मैं रखती ज़रूर हूँ। एक तो ये है मेरे, पता नहीं क्या है ये, मुझे आफरीन जान ने लेके दिया था, ये भी बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये चेहरा धो करके लगाने से ना बहुत स्मूथ रहता है। और उसके बाद मेरा बचपन का दोस्त, कहीं भूल नहीं जाना रे जैसा, ये पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, ये मुझे बहुत ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। विंटर हो, समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, ये 12 मंथ्स
मैं लगाती हूँ जब नीड होता है। और एक चीज़ शायद ये वाला पॉन्ड्स गोल्ड क्रीम, ये भी मुझे आफरीन जान ने ला के दिए थे, तो ये एक है, तो ये भी मैं कभी लगा लेती हूँ। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास होते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों के देखा ना मेरे बैग में, वो 3 चीज़ होना ज़रूरी है। और मैं कभी भी ट्रैवल करूँ, कुछ भी करूँ ना, तो फिर मैं ये बैग ज़रूर उठाती हूँ। ये पोर्टेबल सा इस तरह हैंडल वाला बैग है मेरा, तो इससे मेरा बहुत ही मज़े वाला मैं कुछ बाज़ारी चीज़ खाती नहीं हूँ, चिप्स कभी कभार खाया, तो मेरे पास खजूर ज़रूर होना चाहिए, वाला खजूर। हाँ, खजूर मैं लेके ज़रूर जाती हूँ। और उसके साथ मेरे पास मैं ये लेके ज़रूर जाती हूँ, ये है पिस्ता, देखिए है ना पिस्ता, ये है पिस्ता। ये मेरे जब भाई आए थे ना, उन्होंने बहुत लाई थे, तो मैंने इनमें डाल के रखा था, वो बहुत बड़ा पैकेट है। फिर उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ होते हैं, ये जब मैं लद्दाख गई थी वहाँ से बहुत लाई थे, वे कुछ दिन पहले मुझे किसी को देना पड़ा था, खुबानी, ये होते हैं मेरे पास। तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, बाकी किशमिश, अंजीर वंजीर वो सब मेरे जो है ना, मेरे बिना देखे वाले लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत सीक्रेट्स भी है, तो वो अल्लाह को पता है। और मेरे पास ये ज़रूर होते हैं कि चेहरे को गर्मी होती है ना, बाहर जाती हूँ तो ये मैं ज़रूर पिक लेती हूँ साथ। इसको यहाँ से इस तरह पील करना है, इस तरह, और यहाँ से अंदर से गीला नैपकिन्स निकलेंगे, वो यूज़ किया, फिर इसको इस तरह बैक टू वापस बंद किया। ये एक है। और मेरे पास ये है, ये मैं लेती हूँ कहीं भी जाओ, इस तरह के, इसमें है बहुत कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम आलमंड्स और ये सब कुछ, ये इसमें